गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू निशाज़ रेनबो। और अभी बज रहे हैं पूरे शाम के 4, शाम और दोपहर के बीच के 4। और आज मैंने शैम्पू किया है 2 दिन के बाद। मेहंदी अप्लाई की थी ना मैंने, तो ऑयलिंग करके छोड़ दिया था बालों को। और मैं 2 दिन आप लोगों से छुपी रही, किसी भी ब्लॉग में सामने नहीं आई, क्योंकि मैं बिल्कुल चंपू दिख रही थी तो इसलिए। और आज धुले हैं बाल, बहुत अच्छे लग रहे हैं। हो गया मुझे 2-2.5 घंटे हो गए नहाए, लेट नहाई थी मैं, तो अच्छा लग रहा है। थोड़े से स्मूथ तो लग रहे हैं बाल, स्मेल बहुत अच्छी लग रही है एक्चुअली। तो डर रही थी मैं कि कहीं मुझे जुकाम ना हो जाए। मुझे मेहंदी लगाने के बाद अक्सर करके प्रॉब्लम होती है। तो ऑलरेडी 2-3 दिन हो गए हैं, तो लग रहा है कि ठीक है, एवरीथिंग इज़ ओके। और थोड़ी सी मेरी आवाज़ आपको धीमी आ रही होगी, ऊपर घर आवाज़ आ रही होगी, ये फ़ैन की। आजकल ना एसी चला लो तो ठंड लगती है, और पंखा भी बंद कर दो तो गर्मी लगती है। ऐसे वाला कुछ सीज़न हो गया है, तो अब वही है कि इसको बैलेंस करके चलना है, बीमार नहीं होना है यार। और मेरा काम सारा कुछ हो चुका है, और अभी थोड़ी देर में मैं बैठूंगी अब को लेकर के उसको पढ़ाने। तो उसका अभी वो टीवी देख रहा है, तो उसको दोपहर में 1-2 घंटे दे देती हूँ यार, क्योंकि बच्चे ना इस समय कहीं बाहर तो जा नहीं रहे, और इतना टाइम एक्चुअली हम लोग के पास भी नहीं होता है कि बच्चों को किसी एक्टिविटी में एंगेज कर पाएँ लगातार। तो क्योंकि बड़ा बेटा है अर्श, उसकी अपनी पढ़ाई है, तो मैं अगर सोचूं भी कि उसके साथ एंगेज कर दूं थोड़ी देर, तो फिर उसका नुकसान होने लगता है। तो मुझे लगता है कि चलो कोई नहीं, थोड़ी देर टीवी देख लें। मोबाइल भी चाहिए होता है उन्हें, मतलब अब क्या करोगे आप, बच्चों को कहाँ बिज़ी रखोगे यार। और ऐसी कोई हमारी बड़ी फैमिली तो है नहीं कि बच्चा एक के बाद एक किसी न किसी के पास इंगेज रहे। अभी कल मेरा बड़ा बेटा अपने किसी फ्रेंड को फ़ोन लगा रहा था स्कूल का, और वो जो है पता चला कि वो अपने बाबा के कमरे में गया हुआ था। तो अर्श ने मुझसे कहा, मम्मा यार कितना अच्छा होता है जिनके ग्रैंड पेरेंट्स साथ में रहते हैं। मैंने कहा हाँ बेटा, ये तो है, बड़ों से बुज़ुर्गों से आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। और जो गुण, जो काफ़ी चीज़ें हैं दोस्तों, मुझे जो लगता है कि बुज़ुर्ग अगर आपके घर में हैं, बुज़ुर्गों के रहने पे बच्चों को स्पेशली बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो मेरा ये मानना है कि घर में अगर बड़े बुज़ुर्ग हैं और वो बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, उनके साथ में अच्छा मोमेंट बिताते हैं, तो वो दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है। उनको अपना बचपन याद आ जाता है, और बच्चों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस से। मेरा ये मानना है, आप बताइए आप क्या सोचते हैं। मुझे अच्छा लगता है अगर मेरे बुज़ुर्ग मेरे साथ हैं, मेरे पेरेंट्स, मेरे इन-लॉज़, तो मुझे अच्छा लगता है। कभी ऐसा मुझे बोझ टाइप का नहीं लगता है कि अरे यार क्या बताऊँ, है ना। अब हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो अब मैं नहीं मतलब उतना एफ़र्ट नहीं कर सकती। पहले शुरू में जब आई थी मैं इस फैमिली में, तब मुझे लगता था कि जो चीज़ें मैं तब कर लेती थी, अब थोड़ा सा क्योंकि फ़िज़िकल इश्यूज़ कुछ हो गए हैं, तो उतना मैं खड़े होकर के काम नहीं कर पाती हूँ। अदरवाइज़ मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हाँ बोझ हैं हमारे पेरेंट्स। मुझे अच्छा लगता है, बट उनको भी मन से रहना चाहिए। एक्चुअली ये लाइन मैंने इसलिए बोली कि मेरे पेरेंट्स भी आते हैं और मेरे यहाँ नहीं रुकते यहाँ पर, जब से मैं हूँ यहाँ पर, क्योंकि सेम सोसाइटी में मेरा भाई रहता है, तो उसके पास रहते हैं। वो मिलने के लिए आते जाते रहते हैं, या मैं आती जाती रहती हूँ, इस तरह से हो जाता है। और मेरे इन-लॉज़ भी आते हैं, तो उन लोगों का ना मन नहीं लगता है।
पता नहीं क्यों ये टॉपिक अपने आप से उठ गया मुझसे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इस चीज़ पे कि अगर बच्चे इस सिचुएशन में कहीं बाहर जा नहीं सकते। मेरे बच्चों की काफ़ी एक्टिविटीज़ थी, डांस क्लासेस और सारा कुछ, तो वो सारा कुछ बंद हो गया है इस समय। और बच्चे भी दिन भर आपस में या तो लड़ते हैं या तो कभी कभी बहुत अच्छा दोनों में ट्यूनिंग रहती है, बहुत अच्छा सा टाइम बीत जाता है। और कभी कभी होता है कि अब्र को संभालना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। जब वो ज़िद पे आता है ना, उस टाइम में लगता है कि बेचारा कभी कभी ना गुस्से का शिकार हो जाता है और जो मुझे बड़ा तकलीफ़ देता है। तो इसलिए मैं इस टॉपिक पे बात कर रही थी कि मे भी इस समय ज़्यादातर पेरेंट्स इस चीज़ को डील कर रहे होंगे जिनके छोटे बच्चे हैं। बड़े बच्चे हैं तो उनको आप पढ़ाई में इन्वॉल्व कर दो या ये है कि कुछ क्रिएटिव वर्क्स दे दो उन्हें, लेकिन इतने छोटे बच्चे के साथ आपको बैठना पड़ता है, आपको खुद इन्वॉल्व होना पड़ता है। उस समय में अपने पेरेंट्स की कमी, अपने इन-लॉज़ की कमी बहुत खलती है कि यार वो साथ में होते तो एक अलग होता। थोड़ा सा हम अपने लिए भी टाइम निकाल लेते और बच्चे भी उनके साथ एंगेज होकर काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये बोलना चाहिए, शेयर करना चाहिए। बहुत ब्लेस्ड होते हैं यार, बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है भोलेनाथ का कि जिनके सर पे सबका साया होता है। और भोलेनाथ से बस प्रार्थना है कि सब लोग ठीक ठाक रहें, जहाँ भी हैं स्वस्थ रहें। तो मतलब वो लोग आते हैं, मेरे पेरेंट्स भी हैं, मेरे इन-लॉज़ भी हैं, आते हैं, उन लोगों का ना मन नहीं लगता है। हो सकता है हम भी उस उम्र में पहुँचे तो हमारा भी मन ना लगे। क्या होता है, आपने जो घर बसाया होता है, जो आशियाना बसाया होता है, घर मन वहीं लगता है। आपका एक सर्कल बन जाता है। सर्कल नहीं भी बनता है तो आप वहाँ पे रहने के हैबिचुअल हो जाते हैं, वहाँ पे आपकी ट्यूनिंग हो जाती है, आपकी जो डेली रूटीन है वो सेट हो जाती है। और एक बात तो सही है कि इस उम्र में उन्हें एडजस्ट करना बहुत मुश्किल है। हम उनके हिसाब से एडजस्ट हो जाएं, दैट इज़ वेरी गुड। और कुछ चीज़ें हम उन्हें, कुछ सुविधाएं अपने यहाँ प्रोवाइड कराएं, वो बहुत अच्छा है। लेकिन सच तो ये है कि जहाँ उनका मन लगे हमें वहीं रहना चाहिए। बच्चे होने के नाते हमें लगता है कि वो हमारे साथ रहें, हम क्या कर सकते हैं उनके लिए। एक्चुअली हर कोई अपनी अपनी जगह पे बंधा हुआ है। अगर आप किसी जॉब में हैं, बिज़नेस में हैं, आप कहीं भी हैं, तो आपके ऊपर एक लाइबिलिटी होती है। आप ऐसे नहीं जा सकते कहीं से भी छोड़ के। हर कोई जद्दोजहद में लगा हुआ है और से और बेहतर करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें हमारे पेरेंट्स कहीं पीछे छूट जाएं, जिनकी वजह से हम हैं। वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। शाम को 4 बजे मिली थी मैं आपसे और अभी बाहर खड़ी हूँ अपनी बालकनी में, बट यहाँ हाथ नहीं रख सकती। और आप कुछ देख रहे होंगे बैकग्राउंड में कुछ चेंज सा कलर। हमारी सोसाइटी का ना कलर चेंज हो रहा है। अच्छा है, जो भी कलर होगा थोड़ा नया नया सा फील होगा ना। बाहर से आते हैं तो पहले ये चॉकलेट ब्राउन कलर था, अब देखते हैं क्या फाइनल होता है। चलिए, तो सुबह से पता है बिल्कुल धुंध था, बिल्कुल धुंधला सा था, कुछ भी दिख नहीं रहा था। और अभी इतना क्लियर दिख रहा है, इतना क्लियर वेदर दिख रहा है। तो इतना डस्ट हो गया है ना, पूरा बालकनी में डस्ट हो गया है, हर जगह हो गया है। मेरा वॉशिंग मशीन यहाँ पे रहता है तो उसको मैंने पूरा फुली कवर्ड कर दिया था, क्योंकि ना वो पेंट को छुड़ाना, पुट्टी करना और सारा डस्ट ना अंदर आ रहा था। तो ये तो अपडेट था आजकल चल क्या रहा है। और मैं आपको बाहर का वेदर दिखा दूँ यार, मैं रोक नहीं पाती हूँ सीरियसली गाइस। चाहे धुंध हो, चाहे हरियाली हो, चाहे बारिश हो, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, व्यू कमाल का है और हर दिन मुझे नया सा लगता है। आप बताइएगा सही है कि नहीं। देखिए दोस्तों,
चारों तरफ रंग बिरंगी बहुमंजिला इमारतें और नीचे सड़क, लाइट्स। बताइए दोस्तों कैसा लगा नज़ारा। बहुत दिलकश नज़ारा है ना। आज मैंने अपने लिए एक प्रोजेक्ट सेट किया हुआ था। सुबह में ही मतलब हस्बैंड ऑफिस गए हैं, काम वाम निपट गया था। फिर मैंने सोचा कि आज दोपहर में मैं अपनी अलमीरा ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। तो ये स्टेप बाय स्टेप हर अलमीरा का जैसे जैसे मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगी वैसे वैसे आपको दिखाती चलूँगी। तो आज मैंने अपनी एक अलमीरा डिसाइड की थी करने को। तो मैंने क्या किया है, मॉर्निंग से आई थिंक 11 साढ़े 11 बजे से निकाल के सारा सामान बिस्तर पे फैला दिया है और अभी उसको अरेंज नहीं किया है। थोड़ी देर में मैं आपको दिखाती हूँ कैसे मैंने पूरे कमरे में फितूर मचाया हुआ है। और दोपहर से आलस्य में बैठी हुई हूँ। और कुछ एक कवि हैं जो मुझे बहुत पसंद है, मैं उनको सुनना पसंद करती हूँ। कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देखती हूँ मैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बड़ा एक पीस सा मिलता है। और ब्रह्म कुमारी इसको सुनती हूँ मैं। कुछ एक चीज़ें हैं जो मैं जब करती हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। तो जब भी मेरे पास फ्री टाइम होता है तो ये सब चीज़ें सुनना, पढ़ना मुझे बहुत पसंद है। तो आज दोपहर इसी में बीत गई और पता ही नहीं चला टाइम कैसे भाग गया। और वो जो मैंने पूरे कमरे में उत्पात मचाया हुआ है अब वो मैं क्लीन करूँगी। अभी तो ऑर्गेनाइज़ करूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऑर्गेनाइज़र्स हैं मेरे पास, बस चीज़ों को सेग्रीगेट करना है और उसके बाद उनको फिक्स करना है। तो वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। उसके बाद मे बी शायद चाय टाइम और डिनर टाइम, जैसा भी टाइम बिताऊंगी वो आपके साथ शेयर तो करूंगी ज़रूर। तो बने रहिएगा और लाइक कर दीजिए अभी से अगर ये नज़ारे पसंद आए हो दोस्तों। इन नज़ारों को बार बार देखना चाहते हो, हर मौसम में देखना चाहते हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल भूलिएगा मत, वरना मिस हो जाएंगी मेरी वीडियोज़ आपसे। चलिए फिर बने रहिए वीडियो के एंड तक, कुछ ना कुछ तो मज़ेदार होता ही है।